हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेटलर्जी के फर्स्ट 2 स्टेप्स डिस्कस किए थे। उससे पहले अगर तुम्हें रिमेंबर हो, मैंने तुम्हें ये बोला था कि मिनरल्स बेसिकली क्या होते हैं। मिनरल्स वो कंपाउंड्स है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेटल प्लस क्या प्रेजेंट होता है इसमें, जनरली सल्फाइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। यहाँ इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट, सल्फाइड होएगा या कार्बोनेट प्रेजेंट होएगा। यहाँ इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हेलाइड्स, प्लस क्या प्रेजेंट होती हैं, इम्प्योरिटीज़। आफ्टर दैट मैंने तुम्हें ये बोला था कि मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम बेसिकली दैट मिनरल चूज़ करते हैं जिससे हम लोगों को मेटल चीप वे से, कन्वीनियंट वे से एंड मोर अमाउंट से क्या हो सके, ऑब्टेन हो सके। तो जो स्पेशल मिनरल हम लोग चूज़ करते हैं, दैट स्पेशल मिनरल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर। यानी बेसिकली ओर क्या एक टाइप का मिनरल है, बट स्पेशल मिनरल हमने चूज़ कर लिया। यानी ओर में भी ये सारा कुछ होएगा, मेटल होएगा, सल्फाइड्स वगैरह होंगे, या कार्बोनेट्स होएगा, या हेलाइड्स होएगा, प्लस क्या प्रेजेंट होंगी, इम्प्योरिटी। इसके फर्स्ट स्टेप में हमने इसकी क्रशिंग की थी ओर की, दैट तो बेसिकली क्या था, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना था। सेकेंड स्टेप में हमने इसकी क्या कर ली, कंसनट्रेशन कर दी ओर की। कंसनट्रेशन ऑफ ओर मतलब ओर में जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यानी अभी ओर में क्या बचा, अभी ओर में क्या बच गया, सेकेंड स्टेप के आफ्टर इसमें सिर्फ क्या बच गया, मेटल बच गया, प्लस क्या बच गया, सल्फाइड है। यहाँ इसमें क्या है, कार्बोनेट्स है, यहाँ इसमें क्या है, हेलाइड्स है। ये बच गया अभी इसमें, ज़्यादा इसमें हेलाइड्स होंगे, या इसमें कार्बोनेट्स होंगे, या इसमें सल्फाइड होएगा। और अभी अपने को इसके थर्ड स्टेप में एंटर करते हैं। अपने को इससे मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसमें से जो भी सल्फाइड है, कार्बोनेट है या हेलाइड्स है, इनको मेटल से क्या करना पड़ेगा, सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो दैट थर्ड स्टेप में हम लोग इनको सेपरेट आउट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि मेटल के साथ जो भी ये सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स वगैरह प्रेजेंट है, इनमें से मेटल को सेपरेट आउट करेंगे। बट इनमें से डायरेक्ट मेटल को एक्सट्रैक्ट करना एक्चुअल में क्या है, ईजी नहीं है। तो हम लोग इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो भी अपना ओर है, यानी कि मेटल प्लस जो भी इसका ओर है, ओर को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में। डायरेक्टली मेटल सेपरेट नहीं हो सकता, तो जो भी मेटल के साथ अगर सल्फाइड है या कार्बोनेट है, इससे डायरेक्ट मेटल नहीं सेपरेट हो सकता, तो इनको सबसे पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में। इनको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना एक्चुअल में क्या है, इजी वन है। तो सबसे पहले और को, और में से इम्प्योरिटीज होगी, सेपरेट आउट होगी। अब भी और को किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में। तो और को मेटल की ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करने के अपने पास टोटल 2 वेज हैं। 2 वेज हैं, इनमें फर्स्ट वे है रोस्टिंग एंड सेकेंड वे है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, और को मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करने के, वन इज अ रोस्टिंग, सेकेंड इज अ कैल्सिनेशन। और जो कैल्सिनेशन है, ये जनरली हम लोग किस पे लगाते हैं, जिधर अपने पास क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट। जिधर अपने पास कार्बोनेट प्रेजेंट है, मेटल के साथ अगर कार्बोनेट है, तो उस पर जो मेथड अप्लाई करेंगे उस मेथड को बोलते हैं कैल्सिनेशन। बाय अप्लाइंग कैल्सिनेशन उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में। क्रैम नहीं करना है, इसको अंडरस्टूड करियो। यानी कैल्सिनेशन किस पे लगाएंगे, जिधर कार्बोनेट है। नेम से क्लियर होता है, कैल्सिनेशन, कार्बोनेट, नेम सेम हो गया। तो कैल्सिनेशन से हम लोग मेटल कार्बोनेट को, मेटल के साथ अगर कार्बोनेट है तो उसको मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और रोस्टिंग हम लोग अप्लाई करते हैं जिधर अपने पास मेटल के साथ क्या प्रेजेंट है, सल्फाइड। जब भी मेटल के साथ क्या प्रेजेंट होएगा, सल्फाइड, तो उस पर हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, रोस्टिंग। अगर मेटल के साथ कार्बोनेट है तो उस पर हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, कैल्सिनेशन। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो कि इस चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है, अगर रिमेंबर हो मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस में ये टॉपिक स्किप किया था, तो दैट टॉपिक इंक्लूड कर रही हूँ। इस चैप्टर में मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। क्या, मैंने ये बोला था कि ओर को, ओर में जनरली क्या है, या तो सल्फाइड है या कार्बोनेट है या हेलाइड्स है। अगर ओर में सल्फाइड प्रेजेंट है तो इसको हम लोग कौन सा मेथड लगा रहे हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग से हम लोग क्या कर लेंगे, ओर को मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि जिधर भी सल्फाइड होएगा उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल सल्फाइड की फॉर्म में, सॉरी मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में। रोस्टिंग की हेल्प से हम लोग मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा आता है कार्बोनेट। अगर मेटल के साथ क्या प्रेजेंट हो, कार्बोनेट,
तो उस पर हम लोग कैल्सिनेशन लगा के उसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में। एंड थर्ड अपने पास मेथड है, दैट मेथड है वो एक्चुअल में इसका पार्ट नहीं कंसिडर कर सकती, मैं थर्ड मेथड ऐसे बना रही हूँ। अगर मेटल के साथ क्या प्रेजेंट है, हैलाइड्स प्रेजेंट है, तो उसको हम लोगों को उसको मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअल में मेटल के साथ अगर हैलाइड्स हो तो डायरेक्टली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस पे कौन सा मेथड लगा के, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस लगा के मेटल हैलाइड से मेटल को सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ये बोला था कि मेटल के साथ सल्फाइड, कार्बोनेट और हैलाइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें हैलाइड्स वाला टॉपिक भी एक्स्ट्रा में बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर मेटल के साथ सल्फाइड है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग रोस्टिंग। अगर मेटल के साथ कार्बोनेट है तो भी इसको मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग कैल्सिनेशन। लेकिन अगर मेटल के साथ हैलाइड है तो इसको हमें डायरेक्टली मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका एक बार रिव्यू देती हूँ। यानी क्या है अपने पास, क्रशिंग कर ली, आफ्टर दैट इसकी कंसंट्रेशन कर ली, यानी इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर दिया। अभी अपने को मेटल को सेपरेट करना स्टार्ट करना है। तो मेटल को सेपरेट करना इजी नहीं था, डायरेक्टली और से मेटल को सेपरेट करना इजी नहीं था। किस केस में, अगर मेटल के साथ सल्फाइड था तो डायरेक्टली मेटल ऑब्टेन नहीं हो रहा था, तो मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ा बाय यूजिंग रोस्टिंग। दैट प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं। और अगर मेटल के साथ क्या है, कार्बोनेट है, तो भी उससे डायरेक्ट मेटल ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो उसको भी मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो है कैल्सिनेशन। लेकिन अगर मेटल के साथ क्या प्रेजेंट है, हैलाइड, तो उससे डायरेक्टली हम लोग मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, बट इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, जो भी बेसिक है। वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस हमने लास्ट चैप्टर यही डिस्कस किया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वर्ड रोस्टिंग क्या है। रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग क्या है, इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच मेटल सल्फाइड इज कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड। यही है, मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि मेरे पास सपोज क्या है, ZnS है, जिंक है, जिंक के साथ क्या प्रेजेंट है, सल्फाइड। तो मेरे को जिंक सल्फाइड में से जिंक सेपरेट करना है, तो मैंने क्या कहा था तुम्हें, जब भी सल्फाइड हो तो डायरेक्टली मेटल सेपरेट नहीं कर सकते, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है मेटल ऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अभी जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन तो देनी पड़ेगी। यानी रोस्टिंग में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। कैसे रिमेंबर रहेगा कि ZnS से ZnO बनाना है, O बनाना है तो इसको O2 देना पड़ेगा। तो जिंक सल्फाइड में को यानी कि मेटल सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, मेटल ऑक्साइड। प्लस इसमें कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, SO2। ये है रोस्टिंग। यानी रोस्टिंग सिंपली क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटल सल्फाइड को हीट अप करना ताकि उससे क्या कन्वर्ट कर सके, मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट कर सके। इस वे से हम लोग मेटल सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं बाय यूजिंग रोस्टिंग। सेकंड क्या बोला था मैंने, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन में क्या था, मैंने क्या बोला था, कैल्सिनेशन में क्या है, जिसमें मेटल के साथ अगर क्या प्रेजेंट हो, कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट से भी डायरेक्टली मेटल नहीं ऑब्टेन कर सकते, तो इसको भी पहले किस में कन्वर्ट करने का पड़ेगा, मेटल ऑक्साइड में। फॉर एग्जांपल इसके लेके चलो मैं सेम Zn की, कि मान लो Zn के साथ मेरे पास CO3 है, जिंक कार्बोनेट है, तो इसको मेरे को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, ZnO। अभी इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो इसको ZnO में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, हीट करते हैं। दैट मीन्स कैल्सिनेशन क्या कह सकते हैं, इट इज अ हीटिंग ऑफ सब्सटेंस इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में सब्सटेंस को क्या करना, हीट अप, मेटल कार्बोनेट को हीट अप करना इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में मेटल कार्बोनेट को हीट अप करके मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन करना, प्लस कौन सी गैस इवॉल्व करेगी, CO2।
दिस मैथड इज नोन एज कैल्सिनेशन। यानी बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में? इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटअप करते हैं, इसमें तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीटअप करते हैं। इसमें ये रोस्टिंग मेथड किस पे लगाते हैं? सल्फाइड ओर्स पे। एंड कैल्सिनेशन किधर यूज करते हैं? कार्बोनेट ओर्स पे। यानी अपने पास क्या हो गया कि जब भी अपने पास मेटल के साथ क्या प्रेजेंट होएगा? सल्फाइड, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे इस पर? उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे? हीटअप करेंगे और उससे मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन कर लेंगे। सेकेंड हमने क्या डिस्कस कर लिया? कैल्सिनेशन। यानी जब भी मेटल के साथ अपने पास क्या प्रेजेंट होएगा? कार्बोनेट प्रेजेंट होएगा, तो उसको हम लोग इन एब्सेंस ऑफ एयर क्या करके? हीटअप करके, इन एब्सेंस ऑफ एयर उससे हीटअप करके उससे हम लोग क्या ऑब्टेन कर लेंगे? मेटल ऑक्साइड। इन एब्सेंस ऑफ एयर हीटअप करके मेटल ऑक्साइड प्लस क्या ऑब्टेन कर लेंगे? CO2। जिधर भी सल्फाइड है रोस्टिंग, और जिधर भी कार्बोनेट है उधर कैल्सिनेशन। एंड थर्ड मैंने तुम्हें बोला था, जो कि अपने इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में इंक्लूड कर रखा है, बट बेसिकली इधर होना चाहिए, तो इसीलिए मैं इधर डिस्कस करवा रही हूँ तुम्हें। थर्ड क्या था कि अगर मेटल के साथ क्या प्रेजेंट हो? हेलाइड्स प्रेजेंट हो। हेलाइड्स प्रेजेंट हो तो दैट केस में हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? इन दैट केस हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड इस मेथड को हम लोग ऑल्सो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेटालर्जी। इलेक्ट्रोमेटालर्जी। भाई इलेक्ट्रोमेटालर्जी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, मेटालर्जी मतलब मेटल की क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन। दैट्स वाई इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेटालर्जी। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई भी लेके चलो, सपोज मेरे पास या तो NaCl है, या इसमें मेरे पास मान लो KCl है या KBr है, डिफरेंट ले लेते हैं, KBr है, इसमें से कोई मर्जी ले लो, NaCl ले लो, KBr ले लो, चाहे PbBr2 ले लो, लेड ब्रोमाइड ले लो, कोई भी ले लिया। अभी ये देख सकते हो तुम लोग, मेटल के साथ क्या प्रेजेंट है? हेलाइड प्रेजेंट है। Cl हेलोजन है, Br इज ऑल्सो हेलोजन है, तो मेटल के साथ क्या प्रेजेंट है? हेलाइड प्रेजेंट है। तो मेटल के साथ जब भी हेलाइड होएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। किसी एक की करके दिखाते हैं, सपोज मान लो मैं KBr की करके दिखा दूँ, क्योंकि NaCl एंड PbBr2 की हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या ले लेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल ले लेंगे, इसमें क्या डालेंगे? इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास कौन सा है? KBr, यही है जिससे मेरे को मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली कौन सा हो गया? KBr। एक अपना क्या ले लेंगे? मेटालिक रोड, दूसरे मेटालिक रोड, एक को बैटरी के किससे कनेक्टेड करेंगे? नेगेटिव से, और दूसरे को बैटरी के किससे कनेक्टेड करेंगे? पॉजिटिव से। तुम्हें पता है पॉजिटिव से कनेक्टेड विच इज़, जो भी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा उसके लिए मैंने क्या बोला था रिमेंबर करने का? वे पाओ, यानी पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। और जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड रहेगा उसका रिमेंबर करने का वे क्या बताया था? NCR, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। जो कैथोड है उस पर नेगेटिव और एनोड पे क्या है? पॉजिटिव। इस पर ऑलवेज क्या होगी? ऑक्सीडेशन, और इस पर ऑलवेज क्या होगी? रिडक्शन। जैसे मैंने KBr डाल दिया, बट मैंने तुम्हें बोला था कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में अपने आयंस फॉर्म ही नहीं करता, तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा ही नहीं। तो इसको या तो कौन से स्टेट में लेना पड़ेगा? एक्वस, या कौन से स्टेट में लेना पड़ेगा? मोल्टन। अभी इसको मैं एक्वस में लूँ या मोल्टन में लूँ, इस चीज़ को मैंने वीडियो लेक्चर अपनी ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस किया था कि मान लो मैंने KBr का एक्वस फॉर्म ले लूँ। एक्वस मतलब इधर क्या डाल दूँ? वाटर। तो इनके आयंस बनेंगे, कौन कौन से आयन बनेंगे? KBr के कौन से आयन बनेंगे? K पॉजिटिव, Br नेगेटिव, और वाटर के कौन से बनेंगे? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये चार आयंस बन गए अपने पास, K पॉजिटिव, Br नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। और अभी अपने पास क्या है? दो पॉजिटिव आयंस हैं, वन इज द K पॉजिटिव एंड सेकेंड इज द H पॉजिटिव। दोनों किसकी तरफ जाएंगे? ये पॉजिटिव आयंस किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे, क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो इसकी तरफ कौन जाना स्टार्ट होएगा? K पॉजिटिव भी और H पॉजिटिव भी। बट हमने ये चीज़ किया हुआ है कि जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीरीज में बिलो होएगा वो अपने आप को जाके डिस्चार्ज कर लेगा, और अपने को पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीरीज में ये सबसे टॉप पे है, और ये सबसे क्या है? उसके कंपैरिजन काफ़ी पोजीशन क्या है? बिलो है। कालूनाथ का माली आलू ज़रा फिक्के से पकाता है, काफ़ी बिलो है। तो इन दैट केस ये H पॉजिटिव जाएगा किस पे? कैथोड पे, अपने आप को जाके डिस्चार्ज करके क्या फॉर्म कर देगा? H पॉजिटिव जाके अपने आप को डिस्चार्ज करके इलेक्ट्रॉन गेन करके H फॉर्म कर देगा, फिर H के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा? H2 फॉर्म कर देगा। यानी अपने पास कैथोड पे क्या कलेक्ट हो गया? हाइड्रोजन,
और अपने को प्रोसेस कौन सा कर रहे थे, मेटलर्जी, जिसमें हम लोगों को मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, यानी मेटल को उसके हैलाइड से सेपरेट करना है। बट मेटल तो सॉल्यूशन में पड़ा रह गया, के पॉजिटिव आयन तो सॉल्यूशन में पड़े रह गए, हालांकि अपने को मेटल को ही तो सेपरेट करना था, तो ये अपना कंसेप्ट फेल हो गया, क्योंकि H पॉजिटिव सीरीज में लोअर होने के कारण अपने आप को कैथोड पे जाके डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इसका हमें एक्वस सॉल्यूशन प्रेफर करना हमारी चॉइस रॉन्ग होगी। तो जब भी हम लोग मेटल हैलाइड्स की बात करते हैं, उनमें से जब भी मेटल को सेपरेट करने की बात करते हैं, मेटल के सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रोमेटलर्जी की बात करते हैं, तो हम लोग मेटल हैलाइड्स का एक्वस सॉल्यूशन प्रेफर ही नहीं करते। हम लोग उनका कौन सा सॉल्यूशन प्रेफर करेंगे, मोल्टन सॉल्यूशन। दैट मीन्स कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसको क्या करके, हीट अप करके, हीट करके इसका मोल्टन सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे। अगर जब भी इसके मोल्टन फॉर्म लेंगे तो इसके कौन कौन से आयंस बनेंगे, मोल्टन में वाटर तो होएगा ही नहीं, तो ये अपने आयंस कौन से फॉर्म करेगा, के पॉजिटिव आयन और बी आर नेगेटिव। तो इसमें दो आयंस रहेंगे सिर्फ, कौन से आयन बन गए, एक तो के पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे, एक कौन से आयंस बनेंगे, बी आर नेगेटिव आयन। तो अभी अपने पास सिर्फ एक ही पॉजिटिव आयन है, कौन सा, के पॉजिटिव आयन। तो ये अपने आप को किस पे लेके जाएगा, ये किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई ऑन है तो कैथोड पे कौन जाएगा इस केस में, के पॉजिटिव। वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन क्या करके, गेन करके क्या फॉर्म कर देगा, के, यानी पोटाशियम कलेक्ट हो जाएगा अपने पास कैथोड पे। एंड जो बी आर नेगेटिव है वो किस पे जाएगा, एनोड पे। एनोड पे जाके बी आर नेगेटिव क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म कर देगा, बी आर। एंड फिर देन बी आर कंबाइंस विद बी आर टू फॉर्म बी आर टू। इस वे से एनोड पे क्या कलेक्ट हो जाएगी, बी आर टू, एंड कैथोड पे क्या कलेक्ट हो जाएगा, पोटाशियम। दैट मीन्स क्या हो गया कि जब भी हम मेटल हैलाइड्स की बात करेंगे तो ये तो पता लग गया उसमें कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, यानी कि मेटल हैलाइड्स के लिए सिर्फ कौन सा प्रोसेस बना है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना। इन दैट केस हम लोग मेटल हैलाइड्स का एक्वस सोल्यूशन प्रेफर नहीं करेंगे, सिर्फ कौन सा सोल्यूशन प्रेफर करेंगे, मोल्टन सोल्यूशन। चाहे मैं NaCl लूँ, चाहे मैं KBr लूँ, चाहे मैं PbBr2 लूँ, इस वजह से कोई भी इस तरह के मेटल हैलाइड्स लूँगी तो उनका ऑलवेज कौन सा सोल्यूशन प्रेफर करेंगे, मेटल और मोल्टन सोल्यूशन प्रेफर करेंगे, ताकि अपना कैथोड पे जो भी मेटल ऑब्टेन करना है, पर्टिकुलर मेटल, दैट मेटल ऑब्टेन कर सके। ये थे तुम्हारे 3 मेथड्स जिनसे हम लोग ओर से मेटल को, इससे तो हमने डायरेक्टली मेटल को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, बट इन दीज 2 मेथड से हमने मेटल सल्फाइड एंड मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ये था तुम्हारा 3rd स्टेप। फर्स्ट क्या किया था, क्रशिंग, सेकेंड हो गया कंसनट्रेशन, एंड 3rd स्टेप हो गया कन्वर्जन ऑफ मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट इनटू मेटल ऑक्साइड। इसका 4th एंड 5th स्टेप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।